जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हम यहाँ पर सेशन देख रहे थे दोस्तों, संविधान में देख रहे थे। और आप लोग पीछे तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और संविधान में मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दोस्त अनुच्छेद 124 फर्स्ट है। आज मैंने बताया था जो टॉपिक हमारा होगा दोस्तों, वो हमारा संविधान में जो टॉपिक होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमारा जो नया चैप्टर होगा दोस्तों, वो हाई कोर्ट होगा, यानी कि उच्च न्यायालय हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। यानी कि आज हमारा एससी पढ़ेंगे। हमने एससी पढ़ लिया, आज एससी पढ़ेंगे यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और उच्च न्यायालय के बारे में आपको जानना सबसे पहले दोस्तों क्या है। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो हमारा उच्च न्यायालय का वर्णन हम 3 अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। और 3 अनुच्छेदों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा अनुच्छेद हमारा क्या होगा? 214। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे? 214 पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद हम 216 पढ़ेंगे। और अनुच्छेद हमारा जो है 231। ये 3 अनुच्छेद क्या है दोस्तों, हमें हाई कोर्ट में जानना है कि 3 अनुच्छेद में होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले अनुच्छेद पहला क्या होता है? अनुच्छेद इसमें कहता क्या है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी कि उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 216 में क्या है? हाई कोर्ट की गठन का प्रावधान है, यानी कि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। ध्यान देखना दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि ये है अनुच्छेद 216 में ये होता है प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी कि बनना चाहिए। अब बनने का जो नियम है वो अनुच्छेद 216 में कहा गया कि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान अगर पूछेगा, देखो दोनों है। अगर पूछे प्रत्येक या राज्य में हाई कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में। लेकिन हाई कोर्ट की गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 216 में। और अनुच्छेद 231 में क्या होता है दोस्तों? जैसे में अनुच्छेद अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्य का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। कह क्या रहा है? जैसे अब देख रहे हैं तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश का। तो जैसे में ध्यान देना ये आपको कि ये अनुच्छेद हाई कोर्ट में आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक मैंने क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्य एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब दो या दो से अधिक अगर राज्य है तो उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि दो या दो से अधिक राज्य का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 231 के तहत। हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान किसमें अनुच्छेद के तहत? 216। अब प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होना चाहिए, ये किसमें अनुच्छेद? 216। देखो आपका जब हाईकोर्ट के जब आप न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, मैंने उसमें जो लिखवाया था ध्यान देखना, जो इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता में सबसे पहले आपको तो ये याद होना चाहिए दोस्तों कि योग्यता में मैंने बताया भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। ये आपका नेसेसरी है कि वो भारत का नागरिक हो, तभी वो भारत के हाई कोर्ट का जज बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कम से कम
10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। और एक प्रावधान और है, उसमें क्या था, योग्यता में मैंने लिखवाया था और आपको बताया भी था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी क्या होता है, कम से कम 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो, और 5 वर्ष तक न्यायिक कार्य में, यानी कि हाई कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है दोस्तों, तो 5 वर्ष वो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज, यानी कि न्याय के पद पर रहा हो। ठीक उसी तरह इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट का जब आपको जज बनना पड़ेगा, तो इसमें आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, योग्यता, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर रह चुका है। एक और बात, और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला में होते हैं उस पर भी क्या किया रहे, तीसरा पॉइंट इसमें होता है, कम से कम 10 वर्ष तक, देखना ध्यान से, इसमें दोनों पॉइंट, 10 वर्ष तक न्याय के पद पर रह चुका हो। देखो इसमें यही डिफरेंस है दोस्तों दोनों की योग्यता में। इसमें तो लिखा नहीं कौन से न्याय के पद पर, मतलब वो जज रहेगा। जब हाई कोर्ट की बात करेगा तो अधीनस्थ न्यायालय का जज होना चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला में होते हैं, यानी कि जिला के जो, और हाई कोर्ट में बताया कि जो प्रत्येक राज्य में एक होना चाहिए। और उसी प्रकार इसमें होता है कि कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर कार्य कर चुका हो, तभी उसे हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज बना सकते हैं। और लेकिन साथ साथ 10 वर्ष न्याय का पद का कार्य भी कर चुका हो। बात समझे दोस्तों, ये पॉइंट समझ में आई। चलो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे दोस्तों। आगे देखिए होता क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना एकदम पूरी पॉइंट को, आप पूरा समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो मैंने बताया कि इनका जो कार्यकाल होता है, याद देखिए कार्यकाल जो होता है, एक चीज ध्यान देना, आपका पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखो यहाँ पर कार्यकाल जो मैं बता रहा हूं, कार्यकाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके न्यायाधीशों के जो कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति या कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र, देखिए न्यायाधीश के जो कार्यकाल था 62 वर्ष की उम्र तक होती है। उसमें मैंने कितना लिखवाया था, 65 वर्ष। याद रखना, जब हाई कोर्ट होगा तो 62 वर्ष, जब सुप्रीम कोर्ट होगा तो 65 वर्ष। ये बात आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगर शपथ की बात आए, मैंने शपथ लिखवा दी, वो शपथ कौन दिलाता है, इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है। उसमें कौन दिलाता था, राष्ट्रपति दिलाता था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ मुख्य न्यायाधीश को लिखने, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जब रहेगा तो राष्ट्रपति, और जब हाई कोर्ट का रहेगा तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश, कौन मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने फिर उसमें एक चीज बताया था दोस्तों, कि जब उसमें होता था क्या, एक चीज आपको लिखवाया था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी का मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए,
या किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए, या क्या उसकी मृत्यु हो जाए। मैंने बताया था। तो देखना ध्यान से, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर, एक पॉइंट ध्यान देना है यहां पर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति, इसी पॉइंट को याद रखना है, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, किसी एक को मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनाता है या बनाते हैं। ध्यान देना, जब होगा क्या, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाते हैं, जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बना देता है, जिसे क्या करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था तदर्थ न्यायाधीश, उसमें सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, तदर्थ न्यायाधीश होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपर न्यायाधीश होता है दोस्तों। ध्यान देखना, इसमें क्या होता है, अपर न्यायाधीश, और अपर न्यायाधीश की कार्यकाल निश्चित होती है, मैं अभी बता रहा हूं कितने होते हैं अपर न्यायाधीश। उसमें क्या था, तदर्थ न्यायाधीश। ध्यान देना, जब सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो तदर्थ न्यायाधीश, और जब अपर न्यायाधीश रहेगा दोस्तों तो वहां पर कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट। अब मैंने बताया था कि ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, उसी प्रकार अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। होता क्या, जब जब न्याय की दृष्टि से, न्याय में जब न्याय में किसी कारणवश, किसी कारणवश क्या लेट हो, यानी कि देर हो, या इसे बोल सकते हैं विलंब हो, विलंब हो, तो राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वहां पर भी कौन करता था, राष्ट्रपति भी करता था, और यहां पर भी कौन, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कितने वर्ष के लिए, ध्यान देना, जो राष्ट्रपति होता है करता तो जरूर है, कितने वर्ष के लिए, क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पर ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, जो कार्यकाल होता है न्यायाधीश का 62 वर्ष का, सुप्रीम कोर्ट का 65। शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का 80 की यानी कि शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट का शपथ राज्यपाल दिलाता है। और यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश कौन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाता है। फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में किसी एक मुख्य न्यायाधीश बना देता है, वो क्या, उसी को क्या कहते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। फिर मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश आता है, इसमें क्या था, अपर न्यायाधीश। जब न्यायालय में किसी कारणवश देर या विलंब हो, किस कारण, न्याय में, तो राष्ट्रपति करता क्या है, इसको जल्दी से निपटाने के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करती है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए करता है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको याद होना चाहिए दोस्तों। मेरा बताने का उद्देश्य क्या, मैं दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, कंपैरिजन से आप अधिकतम चीजें याद कर देते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकाल कितना, 65 वर्ष की उम्र जब तक पूरी ना कर, इसमें कितनी, 62 वर्ष की उम्र। ये पॉइंट क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति।
मुख्य न्यायाधीश को। हाई कोर्ट में कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। बात समझ में आई दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए, आप लोग ले लिए होंगे, आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूं मैं कि देखिएगा ध्यान से, अब वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट हैं कितने, तो ध्यान देखना, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट। तो सबसे पहले 25 हाई कोर्ट हैं। जब सबसे पहले हुआ क्या था, जब 1862 में कहां पर? कोलकाता, मद्रास तथा बंबई में, ध्यान रखना, तथा बंबई में हाई कोर्ट का गठन हुआ। अगर आपसे पूछे सबसे पहले गठन हुआ कि सबसे पहले कब हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, गठन हुआ, तो आपको कब याद रखना है? 1862 में। और भारत में कहां? आपको कोलकाता, मद्रास और बंबई में। फिर उसके बाद 1866 में इलाहाबाद, जो अब हम क्या नाम जानते हैं? प्रयागराज में हाई कोर्ट का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 1862 में किस हाई कोर्टों का स्थापना हुआ था? कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। फिर 1866 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हाई कोर्ट का गठन हुआ। फिर आपका यार देखो दोस्तों, 2013 में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में हाई कोर्ट का गठन हुआ। ध्यान समझना। और फिर जो हमारा लास्ट में, सब तो याद करना नहीं, जो इंपॉर्टेंट वो याद करना है, और लास्ट में हम आपको लिखवाते हैं 2019 में होगा। 2019 में आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें हाई कोर्ट का गठन हुआ। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, इतना आपको एग्जाम के लिए काफी है। सबसे पहले आपको याद रखना क्या है, अगर पूछेंगे हमारे भारत में वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट है दोस्तों। कितने? 25। फिर 1862 में कोलकाता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट का गठन हुआ। हाई कोर्ट मतलब समझ रहे हैं, उच्च न्यायालय। फिर 1866 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हाई कोर्ट का गठन हुआ। फिर 2013 में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में हाई कोर्ट का गठन हुआ। फिर आपका 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें हाई कोर्ट का गठन हुआ। अब फिर एग्जाम में इस बार आया था दोस्तों कि 25वें हाई कोर्ट कौन है, तो 25वां हाई कोर्ट कौन है? आंध्र प्रदेश का अमरावती जिला। ठीक है, तो हमारा 25वां में या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो अधिकतम हमारा अमरावती मिलता है, तो 25वां हाई कोर्ट कौन है? अमरावती है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का इस समय कौन है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो अगर पूछ दे कि हमारे हाई कोर्ट अर्थात प्रयागराज, यूपी के हाई कोर्ट की स्थापना कब, केवल इतना पूछे, यूपी के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 1866 में हुई थी। ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। तो ये हम पढ़े क्या दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय में इतना ही आपको क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आपको 3 मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 214, 216 और 231 ये अनुच्छेद याद कर चाहिए। ये अनुच्छेद, इसमें क्या बताया मैंने, प्रत्येक राज्य में
प्रत्येक राज्य में क्या होगा, हाई कोर्ट। इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान। इसमें क्या है, कम से कम या अधिक से अधिक कर दें, या दो से अधिक, अधिक राज्य का हाई कोर्ट एक हो सकता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। मैंने पूरा आपको उच्च न्यायालय बता दिया दोस्तों, और मैं आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में भी आई होगी। अगर उच्च न्यायालय समझ में आ गया दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि अगर वीडियो अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तब क्या करिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी भी पढ़ाई होती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।